नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात लगातार बढ़ते प्रदूषण की करेंगे। दिवाली के बाद वही हुआ जिसको लेकर डर सता रहा था। दिल्ली एनसीआर में आतिशबाजी पर बैन के बावजूद इतनी आतिशबाजी हुई कि हवा मानो जहर की तरह महसूस होने लगी। प्रदूषण की रफ्तार पर ब्रेक लगाने में कामयाबी हासिल नहीं हुई। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में हवा की गुणवत्ता बहुत ज्यादा खराब हो गई। दिल्ली के कई इलाकों के साथ ही नोएडा और गाजियाबाद के भी कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स सरपट भागता हुआ दिखाई दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि आंखों और सीने में जलन की शिकायतें लोगों ने बताई। हालात ये हैं कि लोगों को सुबह मॉर्निंग वॉक में भी दिक्कत आ रही है। अलग अलग जगहों की तस्वीरें आप देख रहे हैं। कमोबेश हर जगह स्थिति एक जैसी दिखाई दे रही है। और चलिए पहले आपको नोएडा का हाल दिखाते हैं। यहां धुंध की सफेद चादर ने पूरे शहर को ढक लिया है, जिसकी वजह से न सिर्फ वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लगी, बल्कि सुबह घर से बाहर निकलने वालों की मुश्किलें भी बढ़ गई। यूपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक एक्यूआई लेवल में अचानक बढ़ोतरी हुई है। दीपावली के दूसरे दिन नोएडा में हवा बेहद जहरीली हो गई है। लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। जो अस्थमा के मरीज हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। इस वक्त हम नोएडा के चार मूर्ति चौक पे मौजूद हैं, जहां हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से धुंध की सफ़ेद चादर छाई हुई है। रोडों पर विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है। अगर हम बात करें जिस जगह हम मौजूद हैं तो वहां पर एक्यूआई लेवल जो है वो 465 है। तो यानी कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि हवा बेहद खतरनाक स्थिति में पहुंच गई है। और जिस तरीके से कल देर रात तक नोएडा और इसके आसपास के ज़िलों में पटाखे छूटे हैं, उसके बाद से जो पोल्यूशन का स्तर है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। हम आपको मोबाइल के जरिए दिखाने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जिस जगह हम मौजूद हैं वहाँ पर एक्यूआई का लेवल क्या है और नोएडा के अन्य सेक्टरों में क्या स्थिति है एक्यूआई का। तो आप देख सकते हैं मेरे मोबाइल में जहाँ पे हम मौजूद हैं वहाँ पर एक्यूआई लेवल 465 है। इसके अलावा अगर हम 125 की बात करें तो वहाँ पर भी एक्यूआई लेवल जो है वो 465 है। इसके अलावा आप देख सकते हैं नोएडा के सेक्टर 62 में 420 एक्यूआई लेवल पहुँच गया है। इसके अलावा आप देखिए नोएडा के सेक्टर 1 में जो एक्यूआई का लेवल है वो 460 है। और ये जो ऐप है ये उत्तर प्रदेश प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड का है। तो यानी कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि नोएडा में जो हवा है वो बेहद ख़राब स्थिति में पहुंच गई है। और जो डॉक्टर हैं, जो जानकार हैं, उनका भी ये मानना है कि जो बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, जो अस्थमा के पेशेंट हैं, उनको घरों से बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि उनको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, आँखों में जलन हो सकती है। लिहाजा घरों में ही रहें, घर से बाहर ना निकलें। और यही आशंका एनजीटी ने भी जताई थी और प्रशासन सरकार ने भी जताई थी। इसीलिए नोएडा समेत एनसीआर में पटाखों पर बैन लगाया गया था। लेकिन जिस तरीके से देर रात तक पटाखे छोड़े गए हैं उससे कहीं ना कहीं जो हवा है वो काफ़ी ज़्यादा दूषित हुई है। और आज स्थिति यह है कि एक्यूआई जो लेवल है वो 500 के आसपास पहुंच गया है, यानी खतरनाक जोन में पहुंच गया है। और यही आशंका लोग जता रहे थे, लेकिन जो स्थिति आज बनी है वो काफ़ी भयावह है। अब देखने वाली बात ये होगी कि प्रशासन और सरकार इसकी रोकथाम के लिए क्या कुछ कदम उठाता है। नोएडा से वीडियो जर्नलिस्ट वीरपाल के साथ बलराम पांडे, एबीपी गंगा। दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में वायु प्रदूषण की स्थिति बहुत ज़्यादा भयावह हो गई है। इसके पीछे प्रमुख कारण ये है कि जो पराली का धुआं आया था वो भी जमा है, और साथ में जो फायर क्रैकर्स फटाके जो छोड़े गए दीपावली के दौरान, ये सारा धुआं जो है जमा हो चुका है बिल्कुल ही। और हवा की रफ्तारी बिल्कुल ही कम है, और जिसके चलते ये स्मॉग अभी बना रहेगा। तो नोएडा में स्थिति क्या है वो आपने देखी। और चलिए अब आपको लखनऊ लिए चलते हैं। वहां की आबो हवा कैसी है, इस रिपोर्ट के जरिए देखते हैं। दीपावली को लोगों ने जमकर एंजॉय किया, खूब आतिशबाजी की, पटाखे फोड़े, और उसी का असर है कि दीपावली के अगले दिन जो वेदर है, जो मौसम है, अगर हम कहें तो उसमें कहीं ना कहीं धुंध जैसी, धुएं जैसी चीज़ नज़र आ रही है। और आतिशबाजी के चलते जो वायु का स्तर है उसमें प्रदूषण की मात्रा काफ़ी बढ़ गई है। हम जहां पर इस वक्त अगर मौजूद हैं
गोमती नगर में अगर वहाँ का स्टेटस आपको दिखाएं तो ये जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल है CPCB, उसका जो ये चेकोमीटर है उसमें हम आपको दिखाएं। गोमती नगर में देखिए 280 इस वक्त AQI है, जो पुअर की कैटेगरी में आता है, क्योंकि 0 से 50 अच्छा कहा जाता है, 51 से 100 AQI सेटिस्फैक्ट्री होता है, 101 से 200 मॉडरेट कहलाता है और 201 से 300 ये पुअर कंडीशन को बताता है। गोमती नगर में हम मौजूद हैं, ये देखिए 280, और असर यही है, वजह यही है जो आतिशबाजी हुई है। इसके अलावा अगर हम आपको लाल बाग का दिखाएं, देखिए अगर लाल बाग की बात करें तो वो और भी ज़्यादा, अगर हम कहें स्थिति वहाँ ख़राब है, वो वेरी पुअर 310 इस वक्त हमारा ये जो AQI मीटर चेक है ये बता रहा है। अब देखिए लगेगा कि जैसे ये कोहरे की चादर में सुबह सुबह लिपटा रहा शहर था, लेकिन ये स्मॉग है बेसिकली, और आतिशबाजी के चलते कई इलाके जो हैं राजधानी के, वहाँ पर जो वायु की गुणवत्ता, जो हवा की गुणवत्ता है वो काफ़ी ख़राब हुई है, और जो पॉल्यूशन का लेवल है हवा में वो भी काफ़ी बड़ा है। कैमरा से वीरेन के साथ अनुभव शुक्ला, AP गंगा, लखनऊ। वहीं ताज नगरी आगरा में भी हालात संतोषजनक नहीं है। यहाँ भी दिवाली की आतिशबाजी ने प्रदूषण का संकट सामने ला दिया है। देखते हैं। हर साल की तरह इस साल भी दिवाली के अगले दिन प्रदूषण के स्तर में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तस्वीरों के ज़रिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इस समय मैं इनर रिंग रोड पर मौजूद हूँ। आगरा के इनर रिंग रोड के ऊपर जिस तरह से आसमान में एक कहा जाए एक चादर आपको नज़र आ रही है, स्मोक की चादर नज़र आ रही है, दरअसल ये प्रदूषण है। और एयर क्वालिटी इंडेक्स के डेटा का अगर एनालिसिस किया जाए तो ये पूरी तरह से सच साबित होता नज़र आता है। आगरा की आबो हवा काफ़ी इस समय जहरीली बनी हुई है, वेरी पुअर कंडीशन में आगरा शहर की इस समय कहा जाए एयर क्वालिटी इंडेक्स है। और ऐसे में समझा जा सकता है कि किस तरीके से एक धुंध सा छाया हुआ है। दरअसल ये धुंध नहीं, ये प्रदूषण है। तो कुल मिला के इस समय जो आगरा का कहा जाए एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 300 के पार बना हुआ है और आबो हवा ठीक नहीं है। उधर कानपुर में भी प्रदूषण की धुंध है और यहाँ भी एयर क्वालिटी इंडेक्स सामान्य नहीं रह गया। ये रिपोर्ट देखिए। जैसा कि माना जा रहा था कि दीपावली के आसपास प्रदूषण का स्तर काफी ज्यादा खराब हो जाएगा, आज दीपावली की अगली सुबह की तस्वीर हम आपको दिखाएं कि वातावरण में स्मॉग किस तरह से घुला हुआ है और प्रदूषण के स्तर को बढ़ाता दिख रहा है। प्रदूषण का स्तर अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में आज काफी ज्यादा खराब हालात में है और कहीं पर 400 AQI है तो कहीं पर 300, 350 और कहीं इससे ज्यादा भी है। अगर कानपुर की बात की जाए तो एवरेज AQI यानी वायु गुणवत्ता सूचकांक 290 के आसपास है, 286 के आसपास है। लेकिन अगर 4 जगहों पर जो मापक यंत्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने लगा रखे हैं उनको देखते हैं तो नेहरू नगर की हवा जो है वो सबसे ज्यादा खराब है, क्योंकि वहां पर AQI 386 है, IIT कानपुर में 295 है, NSI कल्याणपुर में 265 है और FTI विजयनगर में 172 है। तो ऑन एन एवरेज अगर बात की जाए तो एवरेज वायु गुणवत्ता सूचकांक जो है कानपुर का खराब दिखता है, क्योंकि दीपावली के मौके पर आतिशबाजी हुई है, पटाखे फोड़े गए हैं और जो सर्दी भी बढ़ रही है, नमी बढ़ रही वातावरण में, उसके चलते भी काफी ज्यादा प्रदूषण बढ़ गया है। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, ABP गंगा। वहीं हवा में धुंध की वजह से यूपी में 3 जगहों पर भीषण सड़क हादसे की खबर भी है। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर हादसे में 5 लोगों की जान चली गई, तो गाजियाबाद के मसूरी में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर 25 गाड़ियां धुंध की वजह से आपस में टकरा गई। वहीं ग्रेटर नोएडा में ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर भी धुंध की वजह से कई वाहनों की टक्कर हुई। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर आखिर कैसी सियासी बयान बह रही है, लोग क्या सोच रहे हैं, लोग किन बातों पर चर्चा कर रहे हैं, उनके मुद्दे क्या हैं, ये समझने के लिए, ये जानने के लिए जरूरी है कि आखिर क्या चल रहा है। अब हम आपको लेकर चलते हैं प्रयागराज और हमारे संवाददाता मोहम्मद मोइन वहां पर मौजूद हैं, जो सीधे आम लोगों से करेंगे बात और पूछेंगे कि 2022 चुनाव से पहले उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। नमस्कार, एबीपी गंगा के खास चुनावी शो क्या चल रहा है में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मोहम्मद मोइन।
तो लोगों का सियासी मूड जानने के लिए हम आप पहुंचे हैं संगम नगरी प्रयागराज के अतरसैया इलाके में चाय बनाने वाले पुनीत जी की दुकान पर। चाय तैयार है और तमाम लोग चाय की चुस्कियों के साथ यहां पर मौजूद हैं, चाय का लुत्फ ले रहे हैं। हम इनसे जल्दी जल्दी बात करते हैं, इनसे इनकी राय जानने की कोशिश करते हैं। बताइए क्या चुनावी मूड है, क्या तैयारी है चुनाव को लेकर के, कहाँ जाएंगे? सरकार को कुछ समय देना चाहिए, एक बार और समय देना चाहिए। सरकार को एक मौका और मिलना चाहिए। आप बताइए, चाय आपकी बची हुई अभी, बताइए जो है क्या मूड है आपका, कहाँ जाएंगे? ये तो देखेंगे, वक्त बताएगा किधर जाना है, बट परेशानी वक्त तो सिर्फ चुनाव सिर पर आ गया है, मन कहाँ बनाया है, क्या करना है? सरकार को रखना है या बदलना है? सोच रहे हैं कि एक बार बदल के दूसरों को मौका दिया जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशानी, बेरोजगारी है, महंगाई बढ़ती जा रही है। अगर बदलेंगे तो लाएंगे? हम लोग तो सोच रहे कोई ऐसी सरकार है जो पब्लिक के बारे में सोचे, एजुकेशन के बारे में सोचे। कौन है? बहुत बड़ा आप पार्टी दिख रही है, आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी ने अभी कहा है 300 यूनिट बिजली फ्री। आप बताइए, चुनाव सिर पर है, क्या करेंगे चुनाव में? सर मेरा मानना ये है कि अगर सरकार जनता के मुद्दों पे खरी नहीं उतर पाई है और सरकार ने रोजगार भी नहीं दे पाया और जो व्यापारी वर्ग थे सारे व्यापारियों का पूरा सिस्टम बर्बाद हो गया, लॉकडाउन लगा है, उसके बाद भी किसी प्रकार की कोई छूट सरकार नहीं दे पाई है। और जो स्टूडेंटों के लिए जितने करना क्या है, क्या करें? मेरा यही मानना है कि इस सरकार को अभी चेंज किया जाना चाहिए। इससे बेहतर अगर कोई विकल्प है तो उसकी तरफ जो है जनता विकल्प अपना ढूंढेगी और उसको लाने सरकार बदलने के जी बिल्कुल बदलने के मूड में हम लोग। चुनावी मूड क्या है, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे चुनाव? देखिए, चुनाव में निश्चित तौर पर कि इस सरकार ने भारत के 100 परिवारों को मजबूत किया है, गरीब गरीब हुआ है, अमीर अमीर। आप बताइए, आपकी क्या राय है? आगे आ जाइए थोड़ा सा, क्या राय है आपकी? देखिए, जहाँ तक हमारी राय है, हम आज भी देख रहे हैं, पहले भी हमने देखा है, सभी सरकारों ने अपने हिसाब से काम किया है, सब ने अपने हिसाब से विकास किया है, परंतु हम चाहते हैं कि एक ऐसी सरकार हो जो स्थिर सरकार हो, थोड़ा सा उसको वक्त मिलना चाहिए, क्योंकि मौजूदा सरकार को एक और मौका देना चाहिए। जैसे एक परिवार को डेवलप करने के लिए एक पीढ़ी बीत जाती है, फिर डेवलप होता है, उसी प्रकार से 5%। कौन सा ऐसा काम है जो आपको बहुत प्रभावित कर रहा है, लग रहा है सरकार को एक मौका और? सर, जैसे हम आपका नेशनल हाईवे को देखते हुए मैं देख रहा हूँ, जिन जगहों पर जाने के लिए 4.5 से 5 घंटे लगते थे, मुझे आज 3 से 3 घंटे का काम बहुत अच्छा। आप आगे आइए भैया, क्या नाम है आपका? राजेश पाल। राजेश जी बताइए, क्या करेंगे, सरकार को रखेंगे या बदलेंगे? नहीं, देखिए, हमें तो सरकार का कुछ काम तो अच्छे लगे, लेकिन बाकी ये जनता के मुद्दों पे फेल है, बिल्कुल पूरी तरीके से फेल है। हालांकि मैं बात से सहमत नहीं हूँ कि ये जनता की बातों पे खरे उतरे, केवल ये मंदिर और मस्जिद और इसी चक्कर में। क्या करेंगे, सरकार बदलना तो किसको लाएंगे? ये तो अब 3 महीने बचे हैं, मतलब बदल देंगे, किसको लाना है? नहीं, ऑप्शन की बात नहीं, ऑप्शन तो है। आप आगे आइए, क्या नाम है आपका? मानव प्रिंस गुप्ता। गुप्ता जी, ये बताइए क्या करेंगे? भैया देखिए, हम तो अभी कुछ नहीं सोच रहे, हम तो सोच रहे सरकार बदलने को सोच रहे हैं, क्योंकि सरकार अपने वादे पे कुछ मामलों में खरी नहीं उतरी। जनता बहुत ज़्यादा त्रस्त हो चुकी है और जनता और ज़्यादा परेशान होती ही चली जा रही है। तो क्या चल रहा है शो में? आज के लिए बस इतना ही। अभी हमने जिन लोगों से बात की, उन्होंने मिली जुली प्रतिक्रिया जताई। उन्होंने, किसी ने कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो अच्छा काम कर रही है, और किसी ने कहा कि सरकार को बदल देना ही ज्यादा बेहतर होगा। बहरहाल आज के लिए बस इतना ही। किसी नए जगह पर आपसे फिर मुलाकात होगी, फिर चाय पर चर्चा करेंगे, क्या चल रहा है के बारे में लोगों से जानेंगे, लोगों का सियासी मूड भांपने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अलविदा।